जो 19 से पहले हम कश्मीरियों की हालात थी बहुत ही ख़राब बदतर थी। देखते ही मतलब जो हम देखते थे कश्मीर को रोना आ जाता था, क्योंकि हमारे जो भाई है बहन है पथराव के लिए निकलते थे। बहुत हालात ख़राब थी। हमारे बीमार जो है उनको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिलता था टाइम पे। तो ये सब कुछ रीजनल पार्टीज़ की वजह से हुआ। तो अभी भी वो बढ़ावा दे रहे, अभी भी लोगों को बोल रहे हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपको 370 वापस देंगे। हमसे किसी ने बोला कि 370 आपको वापस चाहिए, हमें तो चाहिए नहीं, वो उनको चाहिए जो पीडीपी एनसी एंड ऑल दैट बाकी पार्टीज़ है, ये तो उन्हीं को वापस चाहिए, उनके वर्कर्स को। वही बोलते हैं कि हमें 370 वापस चाहिए। आप हमें बताओ 370 से हमें फ़ायदा ही क्या था? 370 से हमें बस नुकसान ही मिला, क्योंकि दहशत था, आतंक था, टेरर था कश्मीर में। ये अगर ख़त्म हो रहा है तो बाकी रीजनल पार्टीज़ को अभी के टाइम पे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है बीजेपी सरकार से? ये भी सोचने वाली बात है ना। क्यों ये लोग क्यों चाहते हैं? जैसे आपने कहा कि 370 ये जो लोकल पार्टीज हैं, पीडीपी हो गई या उमर साहब वाली हो गई, क्यों इसकी मतलब की बात करने लगते हैं? चुनाव हो या कश्मीर के बारे में बात होती है तो इस चीज़ की बात क्यों करने लगते हैं ये लोग? ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि इनको कश्मीर में दहशत चाहिए। कश्मीर के लोग दिल्ली तक नहीं पहुंचने चाहिए। कश्मीर के लोग घर में सुकून से नहीं बैठने चाहिए। कश्मीरी लोग खाली रोने चाहिए, ये खून के आंसू रोने चाहिए कश्मीरी लोग बस। बाकी रीजनल पार्टीज़ यही चाहती है। कश्मीर में अगर सुकून है, उमन है, तो इनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना, बिकॉज ऑफ इन्होंने अपनी राजनीति चलाई हुई है। बाकी रीजनल पार्टीज़ ने अभी महबूबन ने अपनी बेटी को उतारा है, उमर साहब ने अपनी बेटे को उतारा है। कर ही क्या रहे? ये अपनी ही सियासत चला रहे हैं, ये लोग अपने ही लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो बाकी कश्मीरी लोग हैं उनको पीछे ही रख रहे हैं ये लोग। खाली वाहिद एक ऐसी सरकार है, वो है बीजेपी सरकार, जिसने सबको आगे बढ़ाया है, और ये दो नज़र नहीं कर रही, ये बस एक ही नज़र कर रही है कि कश्मीरी लोग भी हमारे अपने हैं, हिंदू लोग भी हमारे अपने हैं। और जो बाकी रीजनल पार्टीज़ हैं ये हिंसा रहे हैं कश्मीरी लोगों की। हिंदू लोगों के साथ आप लोग लड़ाई करो, इनके साथ हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अपनी ही रीजनल पार्टी चला रही है, अपने लोगों को आगे बढ़ा रहे, कश्मीरी लोगों को पीछे रख रहे। कश्मीरी लोगों के साथ कर ही क्या रहे लोग? मतलब पहले दो नज़र किया जाता था? जी बिल्कुल, दो नज़र किए जाते थे यहाँ पे। हाँ, मुझे बात एक बताइए, यहाँ पे हिंदू की ज़ियारत है, ऊपर वाला एक ही है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, ऊपर वाला एक ही है। हमारे यहाँ पे पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के लिए हिंदू भाई लोग आते हैं, उनके लिए सिक्योरिटी क्यों है? जब हम कश्मीरी लोग, हम मुसलमान लोग बाहर जाते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं, हमारे लिए सिक्योरिटी क्यों नहीं है वहाँ पे? क्योंकि हमें हिंदू लोग मारते नहीं है। और यहाँ पे जब हिंदू लोग आते थे, बाकी रीजनल पार्टीज़ बढ़ावा देती थी, लोगों को हिंसा देती थी, चलो ये लोग आ गए पथराव मारो, वो करो, ये करो। कौन हिंदू यहाँ पे पहले 19 से पहले सेफ था? कोई आता था? टूरिस्ट लोग आते थे यहाँ पे। और अभी के टाइम पे आप देखिए, हमारी जो कश्मीरी लोग हैं वो तो अभी घर का गुजारा कर रहे हैं टूरिस्ट लोगों की वजह से। टूरिस्ट लोग आ रहे हैं यहाँ पे, अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कश्मीर में हम बाहर नहीं निकल पाते थे, और अभी के टाइम पे बाहर निकलते हैं, रात के 11 बजे घर पहुँचते हैं, रात के 12 बजे घर पहुँचते हैं। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी सरकार है यहाँ पे। अभी के टाइम पे कोई डर खौफ नहीं है। जो बाकी रीजनल पार्टी थी 19 से पहले, हमें डर लगता था, जब हम सड़क पे जाते थे डर लगता था, कोई अगर आ गया अब ये कहेगा वो कहेगा। पहले तो हम सेफ थे ही नहीं, पहले नहीं वो बात कर सकती थी हमसे पहले? जी बिल्कुल भी नहीं, कोई तो आता ही नहीं था हमारे पास, कोई कश्मीरी लोगों के पास आता ही नहीं था, बात कोई करना चाहता ही नहीं था हमारे साथ, क्योंकि सबको पता था यहाँ पे एनसी पीडीपी की हुकूमत चल रही है। लोग अगर कुछ बोलेंगे उन बेचारों को मार देंगे, क्योंकि इन्हीं लोगों ने कश्मीर में टेरर आतंक फैलाया था। जो टेररिस्ट मरता था उनको शहीदों का नाम देते थे, बोलते थे ये लोग शहीद हो गए, उनको टेररिस्ट को कश्मीर में ये लोग हीरो आइडल का नाम देते थे। और यही हालात होती थी पहले हमारी कश्मीर की। और अभी के टाइम पे देखिए, आप कश्मीर आए हो, घूमते हो, यहाँ पे कितना पीसफुल माइंडेड लोग हैं, यहाँ पे कितने अच्छे लोग हैं। हम लोगों को ये लोग पहले ख़राब बताते थे, बाकी रीजनल पार्टीज़ हम लोगों को ख़राब साबित करना चाहते थे कि कश्मीरी लोग किसी के भी नहीं है, कश्मीरियत
पता है आपको, आप भी आए हो, देखा है आपने भी यहाँ पे कश्मीरियत सबसे बहुत ही, कश्मीरियत में जब कोई मेहमान आता है उसकी मेहमान नवाजी कैसे होती है। और जो बाकी रीजनल पार्टीज़ हैं वो बढ़ावा देते थे यहाँ की लड़कियों को, लड़कों को कि आप जाओ टेररिस्ट के साथ जाओ, टेरर ज्वाइन करो, हम कश्मीरी लोगों को फिर फ्रीडम मिलेगी, हमको आज़ादी मिलेगी। हम तो जब से 370 टूट गए, जब से वो दफ़ा हो गए, हम तो आज़ादी घूम रहे, आज़ाद है। कि दिमाग में जहन में आज़ादी की बात रहती थी, मतलब क्या आज़ादी चाहिए थी? ऑब्वियसली कि इंडिया कश्मीर जो है, कश्मीर में खाली पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए, इंडिया का झंडा नहीं होना चाहिए। ये लोग यही चाहते थे। हमारे जो पास में ही घंटाघर है बोलते थे वहाँ पे आप लोग पाकिस्तान का झंडा चढ़ाओ, तो हमें मिल गया एक नाम जो कि रीजनल पार्टी चाहती थी यहाँ पे। और जब से फिर हमारा झंडा, हिंदुस्तान का झंडा हमारे कश्मीर में आ गया, हमें एक नाम मिल गया है बिकॉज ऑफ इंडिया की वजह से। मैं प्राउड फील करती हूँ अभी के टाइम पे कि मैं इंडियन, और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि हाँ हम इंडियन है। अभी जब हम बाहर जाते हैं हम गर्व के साथ बोलते हैं कि हम इंडियन है। और बाकी रीजनल चाहती थी कि हम पाकिस्तान के साथ मिलजुल के बातें करें, उनके साथ हम बात करें, उनके साथ हम कोलैब करें। जो उनके पास गरीबी है वही गरीबी कश्मीरी में लाना चाहते थे, वो लोग कश्मीर में लाना चाहते थे बिकॉज ऑफ बाकी रीजनल पार्टीज़। और अभी के टाइम पे जो लोग सुन रहे होंगे, मैं बाकियों को भी बोलना चाहूँगी कि इनको वोट ना दें बस। मैं अनंतनाग में रहती हूँ, वहाँ पे जब हालात ख़राब होती थी, लड़के निकलते थे, वो एंड में वही ज़ख्मी होते थे। बाकी लोग, पुलिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, सीआरपी को कोई फ़र्क, उनको एक आंच तक नहीं आती थी। लास्ट में हमारे भाई बहन ही ज़ख्मी होते थे क्योंकि बाकी रीजनल पार्टीज़ उनको बढ़ावा देती थी। वहाँ पे ज़्यादा दहशत फैलाया हुआ था पीडीपी एनसी कांग्रेस ने, इसलिए लोग वहाँ से बाहर निकलते थे। चलो पथराव करेंगे, चलो वो करेंगे, उससे हमें आज़ादी मिलेगी। नहीं, ये कश्मीरी लोगों को इनकी बुरी सोच है, गंदी सोच है उनकी कि हमें ये सब करने से आज़ादी मिलती। आज़ादी हमें तब मिली जब 370 को यहाँ से हटाया गया। लड़कियां भी उस ओर चली जाती थी? जी बिल्कुल, लड़कियाँ भी, सब लोग जाते थे वहाँ पे पथराव करने के लिए। ऑब्वियसली जब किसी को कोई काम होता ही नहीं था, सब लोग घर पे बैठे हुए थे, कोई काम होता ही नहीं था, सब लोग निकलते थे पथराव के लिए। और अभी के टाइम पे आप देखिए ना, कौन लड़की घर पे बैठी है? कोई लड़की घर पे बैठी ही नहीं है क्योंकि माइंड चेंज हो गया लोगों का। उन्होंने भी सोचा कि बाकी रीजनल पार्टीज़ हमें सिर्फ ख़राब करने पे तुली हुई है, हमारा फ्यूचर तबाह करने पे तुली हुई है, तो बस हम भी अपना फ्यूचर बनाते को। किसी लड़की को आप अभी देखते हो पथराव में, किसी लड़की को देखते हो आप टेरर में, किसी लड़की साथ की लड़की थी या मतलब अनंतनाग की कोई ऐसी लड़कियां रही हो या महिलाएं रही हो जिनका जीवन आपने सुना हो तबाह हो गया और पत्थरबाजी में थी? जी बिल्कुल, हमारे वहाँ पे इतने सारे लड़के अभी भी वो जेल में हैं पत्थरबाजी की वजह से ना। ऐसे तो कोई जेल में नहीं भेजता ना उनको, पत्थरबाजी की वजह से वो गए। जो बाकी रीजनल पार्टीज़ बढ़ावा देती थी, चलो आप लोग पथराव करो हमें आज़ादी मिलेगी, वो निकलते थे, उनको लगता था बेचारों को हमें आज़ादी ही मिलेगी, तो गए बेचारे पत्थरबाजी करने के लिए। और अभी के टाइम पे आप देखिए ना वो कहाँ पे है, उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई पत्थरबाजी करते करते, और अभी के टाइम पे वो जेल में है। और अभी के का जो हमारा यूथ है, हमारा जो अभी का यूथ है, अभी कोई भी घर पे नहीं है। पहले हमारा जो 19 से पहले जब भाजपा सरकार नहीं थी यहाँ पे, हमें पता ही नहीं था कि स्पोर्ट्स क्या होता है, हमें पता ही नहीं था कि बाकी सारे इवेंट्स क्या होते हैं, हमें पता ही नहीं था कि सिंगिंग क्या होती है। अभी के टाइम पे आप देखिए ना, हमारे कश्मीरी भाई बहन मॉडलिंग कर रहे, अपना जॉब कर रहे, भाई लोग मॉडलिंग कर रहे, बाहर के देशों में अभी सेटल है। पहले तो आप लोगों का खेल वही होता था, पत्थरबाजी और हड़ताल। जी बिल्कुल, पहले यही होता था। हमारी लाइफ आधी निकल गई पथरावबाजी देखते देखते ही। हमने बस यही देखा पथराव कैसे होता है, किस लड़के को कैसे लग गई, किस लड़की की आंख टूट गई, आंख फोड़ गई फायरिंग की वजह से, कौन लड़का ज़ख्मी हो गया, हमें बस यही देखने को मिलता था बिकॉज ऑफ रीजनल पार्टीज़। जो कश्मीर की बाकी रीजनल पार्टीज़ है, उन्होंने यहाँ पे दहशत मचाया हुआ था, उन्होंने ही यहाँ पे दंगे करवाए। जो कुछ भी कश्मीर में हालात थी, ये मैं बोल रही हूँ,
जो भी यहाँ पे कश्मीर में हालात थी बाकी रीजनल पार्टीज़ की वजह से थी। हमारा जो कश्मीर पीछे चला गया इतना बाकी रीजनल पार्टीज़ की वजह से। और अभी के टाइम पे जब से भाजपा की सरकार आई है, यहाँ पे बीजेपी की सरकार आई है, तब से कश्मीर में ऐसा दहशत हमने देखा नहीं है। और आपने देखा ही है कल अमित शाह जी ने मैनिफेस्टो निकाला है, कितनी स्कीमें निकाली है हमारे कश्मीरी लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए कितनी स्कीमें निकाली है, कितना कुछ कर रहे हैं वो हमारे लिए। हम उनको वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे? जो कश्मीरी लोग फिर भी बाकी रीजनल पार्टीज़ को बढ़ावा देने के लिए वोट देगी, ऐसा तो कश्मीरी लोग करेंगे ही नहीं। ऑब्वियसली उनको तो हारना ही हारना है, वो तो अभी ये जैसे एनसी हो गई, इतने सालों तक राज किया, तो वोट तो यहाँ के लोग देते ही रहे और यहाँ के लोग भी कहीं ना कहीं उनको पसंद करते होंगे, तभी तो नहीं तो क्यों ऐसे पसंद बार बार वोट दे के इनको सबसे ज़्यादा अब बैठाते रहे ऊंची गद्दी पे? क्या पसंद करते हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो कि कश्मीरी लोग उनको अभी भी पसंद करेंगे, पीडीपी को पसंद करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद करेंगे। मुझे तो लगता है वही लोग चाहते हैं कि कश्मीर ख़राब होना चाहिए। आपने जैसे मतलब कि शुरुआत में कहा कि दो नज़रिए से यहाँ के लोगों को देखा जाता था, वाकई में कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ है? जी बिल्कुल होता था। जो बाकी रीजनल पार्टीज़ है वो अत्याचार करने पे ही तुली थी। हम हिंदू भाई के साथ बात नहीं कर पाते थे, हम उनके साथ जाता था बात जी नहीं बिल्कुल जी बिल्कुल बात नहीं करने देते थे। जो बात करता था उनको बोलते थे आप लोग भी हिंदू हो, जो बात करता था उनको भी बोलते थे कि आप लोग भी हिंदू हो। हम अगर मंदिरों में जाते थे हमें भी बोलते थे कि आप लोग गुनाह है, बहुत गुनाह है, गलत कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो अभी के टाइम पे ऐसा तो कुछ आप जो मंदिर जाएंगी लोग कहेंगे, वो मौलवी साहब कहेंगे कि आपको मंदिर में क्या जाने की ज़रूरत है, आप तो मुस्लिम हैं। ऊपर वाला तो एक ही है ना, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, ऊपर वाला तो एक ही है ना। किसने कहा कि ऊपर वाले दो तीन हैं? ऊपर वाला तो एक ही है। हम चाहे मंदिर में जाए, हम चाहे मस्जिद में जाए, हम ज़ियारत पे जाए, कहीं पे जाए, ऊपर वाला तो हर जगह पे मिलता है ना।